तो बात करते हैं वेनेजुएला की, जो एक बार फिर से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गया है। इस बार मामला है अमेरिका के एक एक्शन का। एक ऐसा एक्शन जो राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ लिया गया और जिसने पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं दो हिस्सों में बांट दिया है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक देश का नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया है। और तो और, इसने इंटरनेशनल रिलेशंस के जो नियम कायदे हैं उन पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल ये है कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। असल में इसकी जड़ें हैं अमेरिका की उस कानूनी कार्रवाई में जो उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ शुरू की। और बस यहीं से एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। और इस एक्शन का असर कह सकते हैं कि फौरन और बहुत गहरा हुआ। ऐसा लगा मानो दुनिया के नक्शे पर एक सीधी लकीर खिंच गई हो। एक तरफ वो देश आ गए जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया और दूसरी तरफ वो जो इस कदम को एक बहुत बड़ी गलती मान रहे थे। तो चलिए जरा इस बंटवारे को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर अमेरिका और उसके साथी देश इस कार्रवाई को सही क्यों ठहरा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि भाई ये कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है, ये तो इंसाफ की मांग है। उनका आरोप है कि मादुरो सरकार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके मानवाधिकारों को कुचल रही है और देश के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन्हें कमजोर कर रही है। उनका तर्क ये है कि ये एक्शन इंटरनेशनल जस्टिस और खुद वेनेजुएला के लोगों के भले के लिए। और हाँ, इस लड़ाई में अमेरिका अकेला नहीं है। इजराइल जैसे बड़े सहयोगी देशों ने भी इस कदम को सपोर्ट किया है। उनका मानना है कि मादुरो सरकार ने लोकतंत्र को काफी कमजोर कर दिया है और ऐसे हालात में तानाशाही को रोकने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन एक तरफ जहां अमेरिका इसे इंसाफ की लड़ाई बता रहा है, वहीं दुनिया के कुछ दूसरे बड़े देश इसे एक बहुत ही खतरनाक खेल की तरह देख रहे हैं। और यहीं से ये पूरा मामला कानून और किसी देश की अपनी आज़ादी यानी कि उसकी संप्रभुता की एक बड़ी बहस में बदल जाता है। तो यहीं आकर पूरा का पूरा मुद्दा दो हिस्सों में बंट जाता है। एक खेमा मानता है कि तानाशाही को रोकने और न्याय के लिए ये एक जरूरी कदम है, तो दूसरा खेमा इसे इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन मानता है और एक देश की आज़ादी पर, उसकी सॉवरेनिटी पर सीधा हमला मानता है। और ये जो बंटवारा है ना, ये सिर्फ बातों का नहीं है। दुनिया की बड़ी ताकतें साफ साफ बटी हुई हैं। अमेरिका और इजराइल जैसे देश एक तरफ हैं, तो रूस और चीन जैसी महाशक्तियां दूसरी तरफ। और ये सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं है, ये दुनिया में चल रही एक बड़ी जियोपॉलिटिकल खींचतान को भी दिखाता है। अब दूसरी तरफ हैं रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश, जिन्होंने इस एक्शन का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने इसे एक देश के अंदरूनी मामलों में सीधी दखलंदाजी बताया है। चीन ने तो इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताते हुए मादुरो और उनकी पत्नी को फौरन रिहा करने तक की मांग कर डाली। अच्छा, इन दोनों खेमों के बीच में कुछ देश ऐसे भी हैं जो कह सकते हैं कि किसी एक तरफ नहीं गए। फ्रांस और ब्रिटेन ने एक बीच का रास्ता अपनाते हुए कहा कि वो पहले तथ्यों को देखेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और किसी पॉलिटिकल सॉल्यूशन पर जोर देंगे। लेकिन इस पूरी इंटरनेशनल खींचतान के बीच एक आवाज है जिसे सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो आवाज है खुद वेनेजुएला के लोगों की। आखिर वहां की सड़कों पर क्या चल रहा था? अमेरिका के एक्शन के जवाब में राजधानी कराकस और दूसरे बड़े शहरों की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर गईं। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन मजे की बात यह थी कि उनका गुस्सा अपनी सरकार पर नहीं बल्कि अमेरिका के इस दखल पर था। मतलब जो लोग सड़कों पर थे उनके लिए यह कोई इंसाफ की लड़ाई नहीं थी, उनके लिए यह एक विदेशी हमला था। उन्होंने इस एक्शन को साम्राज्यवादी दबाव का नाम दिया और इसे अपने देश के सम्मान पर एक हमला माना। और यही वो बात है जो इस पूरे संकट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। कई वेनेजुएला के नागरिकों के लिए ये बहस मादुरो के सही या गलत होने से बहुत आगे निकल गई। ये उनके देश की संप्रभुता और सम्मान का सवाल बन गया और इसी भावना ने उन्हें बाहरी दबाव के खिलाफ एक कर दिया। तो वेनेजुएला का ये संकट सिर्फ एक देश की कहानी नहीं रह जाता। ये अपने पीछे कुछ ऐसे बड़े और मुश्किल सवाल छोड़ जाता है जिनका जवाब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर खोजना होगा। सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही उठता है कि क्या किसी एक देश को यह हक है कि वो किसी दूसरे आज़ाद देश के नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे? और अगर हां, तो क्या ये खतरनाक परंपरा की शुरुआत नहीं है? और यहीं से एक और बड़ा सवाल निकल कर आता है। वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जहां इंटरनेशनल लॉ खत्म होता है और एक देश की अपनी सीमाओं के अंदर फैसले लेने की आज़ादी शुरू होती है? इसकी असल सीमाएं क्या हैं?
और आखिर में सबसे बड़ा नैतिक सवाल, अगर किसी देश में मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है तो क्या दुनिया को खामोश रहना चाहिए या फिर दखल देना जरूरी हो जाता है? और अगर दखल दिया भी जाए तो उसकी हद क्या होनी चाहिए? वेनेजुएला संकट ने इन सभी मुश्किल सवालों को एक बार फिर दुनिया के सामने ला खड़ा किया है।